जय श्री श्याम दोस्तों, ये संख्या पद्धति के कुछ प्रश्न हैं जिनका सॉल्यूशन हमें कम समय में करना है। ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 222 की पावर 222 प्लस 333 की पावर 333 इंटू 555 की पावर 555 में इकाई का अंक होगा। तो यहाँ पे आपको पूरा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए कि सम संख्या 222 एक सम संख्या है और सम संख्या की पावर चाहे कुछ भी लगे, सम संख्या ही प्राप्त होती है। 333 विषम संख्या है, विषम संख्या की पावर कुछ भी लगे, विषम संख्या ही प्राप्त होती है। और मुझे पता है कि अगर इकाई अंक 5 है, इसकी पावर चाहे कुछ भी लग जाए, यहाँ पे इकाई अंक कितना प्राप्त होने वाला है 5। ठीक है। अगर मैं सम में विषम संख्या जोड़ता हूँ तो मुझे विषम संख्या प्राप्त होगी। और मुझे ये पता होना चाहिए कि 5 को जब मैं किसी भी विषम संख्या से गुणा करता हूँ तो मेरा इकाई का अंक 5 ही प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 5। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन फैक्टोरियल का है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। 1 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 1, 2 फैक्टोरियल को अपन लिखते हैं 1 गुणा 2, 3 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3, 4 फैक्टोरियल को अपन लिखते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इसी तरह अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूं तो 5 फैक्टोरियल को अपन लिखते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। ठीक है। 5 फैक्टोरियल को अगर आप हल करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ रहा है 0। जब 5 फैक्टोरियल को आप हल करते हैं तो आप पाते हैं कि इकाई का अंक कितना आएगा 0। ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं 6 फैक्टोरियल की, तो 6 फैक्टोरियल अगर आप लिखेंगे तो उसमें 5 फैक्टोरियल आएगा। तो अगर 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल से आगे की मैं बात करूं तो सब में इकाई का अंक कितना आने वाला है 0। तो ध्यान रखिएगा, फैक्टोरियल का ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें इकाई का अंक डिपेंड करता है केवल 1 से लेकर 4 फैक्टोरियल तक। ठीक है। तो आप देखिए 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक कितना आएगा 4 × 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24। तो 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक कितना होगा 4। 3 फैक्टोरियल की बात करूं तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6। अगर 2 फैक्टोरियल की बात करूं तो इकाई का अंक कितना होगा 2, और 1 फैक्टोरियल की बात करूं तो इकाई का अंक कितना होगा 1। आगे के सारे इकाई अंक 0 होंगे तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। 6 और 4 10, 10 और 2 12 और 1 कितना आया 13, यानी यहाँ पर मेरा इकाई का अंक कितना आ जाएगा 3। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। फैक्टोरियल वाले में ये ध्यान रखना है कि 5 फैक्टोरियल और उससे आगे वाले जितने भी फैक्टोरियल हैं सब में इकाई का अंक कितना होगा 0। तो अगर फैक्टोरियल का क्वेश्चन आता है तो आपका इकाई का अंक फिक्स हो जाता है कितना 3। कहाँ से लेकर कहाँ तक? 1 फैक्टोरियल से लेकर 4 फैक्टोरियल तक। क्लियर है बात ये? चलिए, प्रथम 17 विषम संख्याओं के योग में इकाई का अंक होगा। अगर प्रथम शब्द आ जाता है और वहाँ पे आपको विषम संख्याओं का योग लेना हो तो कुछ नहीं करना, जितनी विषम संख्याएं बोली हैं 17, उनका क्या कर दीजिए स्क्वायर। और मुझे योगफल नहीं चाहिए, मुझे इकाई का अंक चाहिए, तो मैं केवल इकाई के अंक का स्क्वायर कर दूंगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 49 में इकाई का अंक कितना होता है 9। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ठीक है। इसी तरह आपका लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम 24 सम संख्याओं के योग में। जब विषम संख्याओं की बात थी तो हम संख्याओं का स्क्वायर कर रहे थे, तो सम संख्याओं में हम संख्या का स्क्वायर तो करेंगे ही करेंगे, प्लस जितनी संख्या है उनको ऐड भी करना पड़ेगा। अगर आपको प्रथम सम संख्याओं का योग निकालना है या इकाई अंक निकालना है तो जितनी सम संख्या है उनका स्क्वायर तो करेंगे ही करेंगे, प्लस में कितना लगा देंगे जितनी संख्याएं हैं। आराम से 4 का स्क्वायर करें तो 16, और 24 में इकाई का अंक कितना है 4, 16 और 4 कितना है 20, यानी आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 0। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ऐसे ही दिल्ली पुलिस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल पवन शर्मा मैथ्स। जय हिंद, जय भारत।